जय हिंद दोस्तों, मैं लहीक अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल लक्की अब्बासी में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है कि NCC क्या है, यानी कि व्हाट इज़ NCC। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कई बार हमारे दिमाग में बात आती है कि NCC की शुरुआत कैसे हुई होगी, NCC के शुरू करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे और किस किस लेवल में इसको शुरुआत की गई होगी इसकी। तो आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जिसके मुताबिक मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार NCC की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ सर्वप्रथम जो है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1917 के बीच, तब ब्रिटिश सरकार को कहीं ना कहीं ये अनुभव हुआ कि हमारी जो सेना है वो थोड़ी कम है। तो उनके दिमाग में ये बात आई ब्रिटिश सरकार के कि क्यों ना हम भारतीय विश्वविद्यालयों में एक ऐसी संस्था की शुरुआत करें जिससे कि हमारी सैन्य शक्ति मजबूत हो सके। जी हाँ, जैसे कि विश्वविद्यालयों में रहकर छात्र जो है सेना की तैयारी कर सकेंगे और समय आने पर उनको सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, जिससे हमारी सेना की ताकत मजबूत रहेगी आने वाले समय में भी। तो मेन कारण इसका यही था NCC शुरू करने का। तो हम बात करेंगे कि सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के उस नियम के बारे में या उस संस्था के बारे में। तो सबसे पहले 1917 में 3 नवंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक संस्था की शुरुआत की गई जिसका नाम था UC यानी कि यूनिवर्सिटी कोर। यूनिवर्सिटी कोर के रूप में इसकी शुरुआत की गई 3 नवंबर 1917 में। जी हाँ, उसके बाद जो है कई और बदलाव आए जो मैं आज आपके नोट्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो 1920 यानी कि 3 साल बाद इसके नाम को चेंज किया गया। जी हाँ, भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित होने के बाद जो है UC का नाम चेंज किया गया। UC के नाम की जगह UTC कर दिया गया। UTC यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर। UC की जगह यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर रख दिया गया, जो कि 1920 में रखा गया था इसका नाम। तो उसके बाद जो है दूसरी बात, जस्ट 2 साल बाद फिर से एक बदलाव किया गया। 1922 में UTC का नाम फिर से बदला गया। जी हाँ कैडेट्स, मैं आपको फिर से बात बताना चाहता हूँ कि इसके नाम कई बार चेंज हो चुके हैं। जो आज हम इसका नाम लेते हैं NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर, इससे पहले भी इसके कई नाम चल चुके हैं जो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो 1922 में UTC का नाम फिर से बदला गया और इसका नाम रखा गया UOTC यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर। जी हाँ, इसके बाद जो है 1946 में UOTC यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर की 18 जो यूनिट्स हैं वो हमारे देश में आई, यानी कि 18 जो यूनिट्स उस समय हमारे देश में काम कर रही थी UOTC की। उसके बाद UOTC कुछ ज़्यादा अपना जो है अनुभव नहीं दिखा पाई या अपनी जो उसके कौशल का जो उससे उम्मीद की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, तो वो अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। तो उसके बाद इसकी असफलता को देखते हुए भारत सरकार ने यानी कि 1946 में जो है हमारी सरकार जब बनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है 1946 में पंडित हृदयानंद कोजारू जी की अध्यक्षता में NCC, अब बात आती है जो हम आज देखते हैं NCC यानी कि नेशनल कैडेट कोर की जो शुरुआत हुई थी वो 1946 में पंडित हृदयनाथ कोजारू जी की अध्यक्षता में की गई थी। आज आमतौर पर सभी ये बता देंगे 16 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इससे पहले ये जो है 2 साल से इसकी काम चला था, जो कि नियम वगैरह बने थे। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई जो केंद्र सरकार को भेजी गई देश आज़ाद होने के बाद, यानी कि 1947 में रिपोर्ट भेजी गई सरकार को, जो कि सरकार ने इसको मंजूरी दे दी। और 1948 यानी कि 16 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुरुआत की गई। अब हम बात करेंगे कि NCC निर्देशालय किस प्रकार बना, यानी कि जो हमारा महानिदेशालय है जो हमारी दिल्ली में है, जो DGNC संभालते हैं, तो वो किस प्रकार बना था। तो 1948 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल कैडेट कोर को भी एक निर्देशालय दिया गया, जिसको हम आज NCC महानिदेशालय के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद NCC का प्रथम निर्देशक जो ऑफिसर बनते हैं, जैसे कि हमारे जो DGNCC हैं वो राजीव चोपड़ा सर हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर हैं। इसके बाद जो है दोस्तों इसके जो पहले निदेशक थे उनका नाम था कर्नल G.G. बेबूर। जी हाँ, प्रथम NCC के महानिदेशक जो थे
या उस समय के एनसीसी निदेशक वो कर्नल जी बैबूर थे, जो कि बाद में जनरल पद से रिटायर हुए थे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ इसमें बदलाव किए गए, जैसे इसके नाम में बदलाव हुए थे वैसे इसके पद में ही बदलाव किए गए। तो जो इसके पद की रैंक थी वो भी चेंज की गई। तो एनसीसी के विस्तार को देखते हुए एनसीसी निदेशक के पद को बदलकर जो है 1954 में, जी हाँ 1954 में 1954 में कर्नल पद से बदलकर जो है ब्रिगेडियर कर दिया गया, जो कि एक कॉलर पे एक स्टार होता है आज के दौर में। तो उस रैंक के जो ऑफिसर को एनसीसी का निदेशक बनाया गया। 1961 में फिर एक बार इसका नाम चेंज किया गया। जी हाँ, एक बार फिर से बदलाव किए गए। तो 1961 में मेजर जनरल जो अधिकारी होते हैं, जो मेजर जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, उनको एनसीसी का निदेशक बनाया गया। तो 1962 में इस पद का नाम जो है पहले निदेशक था, जो 1961 तक इसके पद का नाम एनसीसी निदेशक था, लेकिन इसके बाद कहा गया महानिदेशक, क्योंकि निदेशालय आप जैसे डायरेक्टरेट होती है बहुत सारी, उत्तराखंड डायरेक्टरेट, उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट, जम्मू एंड झारखंड डायरेक्टरेट, ये सारी जो हैं ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरेट होती हैं, तो उन्हें हम निदेशालय कहते हैं। जो महानिदेशालय होता है वो हमारी दिल्ली में, जो कि हमें डीजी एनसीसी सर संभालते हैं। तो अब जो है 1962 में इसको जो है एक बार फिर से चेंज किया गया और इसका नाम जो है 1961 में ही जो है मेजर जनरल यानी कि आर.एस. पेंटल को पहला महानिदेशक बनाया गया। जी हाँ, जब इसका पद चेंज हुआ निदेशक के रूप में, तो महानिदेशक जब बने तो पहले महानिदेशक मेजर जनरल आर.एस. पेंटल को बनाया गया तथा फिर इसके बदलाव करने पर एनसीसी महानिदेशक का पद फिर एक बार चेंज किया गया, जो कि अब इस समय का पद है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के अधिकारी जो हैं अब हमारी डीजी एनसीसी संभालते हैं, यानी कि वही हमारी महानिदेशक कहलाते हैं। तो दोस्तों जो है 2000 इस समय जो हैं महानिदेशक हैं डीजी एनसीसी में, तो वो 2018 में इस पद पर नियुक्ति किए गए, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा सर इस समय भी हमारे एनसीसी महानिदेशक हैं, जो कि और कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। अब पॉइंट आती थी कि जो है 1948 में ही जब एनसीसी की शुरुआत की गई थी, तो तभी इसमें विंग शामिल हुई, जैसे कि मैं आर्मी विंग यानी कि भारतीय सेना जो स्कंद होते हैं, स्कंद कहते हैं हिंदी में इनको, तो मैं आर्मी विंग का कैडेट हूँ। तो 1948 में सबसे पहले इसको आर्मी विंग के रूप में लाया गया। उसके बाद 1949 में बालिका यानी कि गर्ल्स विंग भी इसमें शामिल हुई 1 साल बाद, और जस्ट उसके 1 साल बाद एयर विंग यानी कि जो भारतीय हमारी वायुसेना होती है उसका एक स्कंद इसमें शामिल किया गया, यानी कि एयर विंग शामिल की गई। और उसके बाद 1952 यानी कि 2 साल बाद नेवल विंग यानी कि भारतीय नौसेना के स्कंद भी इसके अंदर शामिल किए गए। तो भारतीय जो होता है इसके अंदर 1952 में नेवल विंग को शामिल किया गया। इस समय जो है अब हम बात करेंगे कि इस समय एनसीसी कैडेट्स टोटल कितने हैं और क्या इनकी रिक्वायरमेंट है अभी भी। तो दोस्तों इसमें जो है इस समय एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर की कुल संख्या 13 लाख से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 13 लाख से अधिक जो है इसमें एनसीसी कैडेट की संख्या है। तो 13 लाख की बहुत बड़ी संख्या होती है। इतनी बड़ी संख्या में जो हमारी ये सबसे युवा फौज कहा जाता है एनसीसी को, तो सबसे युवा फौज के रूप में हमारी एनसीसी आज भी 13 लाख छात्र इसमें शामिल हैं, जिनमें कि स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं। तो मैं आपको स्कूल और कॉलेज के आंकड़े भी बताऊँगा। और ध्यान दोस्तों सबसे पहले जो है इसके इस टाइम पे 95 यानी कि 95 ग्रुप हेडक्वार्टर है हमारे पूरे देश में। 667 आर्मी विंग यानी कि 667 आर्मी विंग है, और 61 एयर विंग यानी कि 61 जो है एयर विंग है इसके अंदर हमारी शामिल अभी, और 60 नेवल विंग है, यानी कि जो 60 नेवल विंग की यूनिट होती हैं वो हमारे अभी भी इसके अंदर शामिल है। और कुल मिलाकर 4560 कॉलेज हैं जो इसको कंडक्ट कराते हैं एनसीसी को, जो एनसीसी में अभी भी शामिल हैं। 4560 कॉलेज एनसीसी में शामिल है पूरे देश में, और 7106 स्कूल शामिल हैं। कॉलेज वो होते हैं जो जिसमें हम ग्रेजुएशन करते हैं वो कॉलेज कहलाते हैं। कुछ और भी मतलब उससे पहले भी कुछ फर्स्ट ईयर इंटर के भी कॉलेज हो जाते हैं, तो वो भी शायद इसके अंदर काउंट होंगे। और उसके बाद जो हमारे स्कूल होते हैं जिसमें जेडी और एसडी शुरू करते हैं, जिसमें हम बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट हम स्कूल के रूप में ले सकते हैं। जहाँ स्कूल में ए और बी मिल जाता है, 9th और 10th में ए, फर्स्ट ईयर और इंटर में जो है 11th और 12th में हमारा बी मिल जाता है। तो उन स्कूलों की संख्या है 7106। जी हाँ,
तो टोटल मिला के सारे काउंट है, मैं आप सभी को पीछे स्क्रीन पर दिखा दूंगा सारी एक लिख करके क्या क्या इन सभी के रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करेंगे, आप जब एनसीसी की इतनी बड़ी सेना कहें या यूँ कहें इतनी बड़ी सपोर्ट जो हमारी भारतीय सेना, थल सेना, जल सेना को सपोर्ट करती है हमारी सेना, मैं ऐसी सेना को सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।